बार देखते हैं हर साल 3 साल से किसान भाइयों मैं इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी आलू का सीजन आता है एनपीके डीएपी की शॉर्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। कारण यही है कि आलू के अंदर बहुत ज़्यादा एनपी का इस्तेमाल, डीएपी का, पोटास का इस्तेमाल होता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका भाई युवा किसान स्वागत करता हूं आपका अपने फार्मिंग चॉइस यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम आलू की बुआई स्टार्ट कर रहे हैं। आज 7 अक्टूबर हो चुका है और आलू की बुआई बहुत लेट हो चुकी है इस टाइम पर, और इस टाइम बारिश के कारण बहुत बुआई लेट हो चुकी है। और ये सुबह आज खेत तैयार हमने किया है। और किसान भाइयों, इसमें आपको उर्वरक का हम थोड़ा सा बचाना चाहेंगे किसान भाइयों, कि कुछ आप जानकारी ले सकते हैं और कुछ अच्छी कोई जानकारी किसान भाइयों आपके पास हो तो कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। ये किसान भाइयों लगभग 1 एकड़ का खेत है और इसके अंदर हमने 6 कट्टे एनपीके गिरे हैं और 3 कट्टे पोटास के। और उसी के साथ साथ जो किसान भाइयों हमें थोड़ा सा गिरना ज़रूरी है, वो हमें खेत का कार्बनिक मैटर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि बिना खेत में जितनी कार्बनिक वैल्यू खेत के अंदर होगी उतनी ही जो हमारा डीएपी एनपीके वगैरह है ये काम करेगा और तभी हमें उसका अच्छा रिज़ल्ट देखने को किसान भाइयों मिलेगा। देख सकते हैं आप, अब हमने इसके अंदर हमारा कोड़ी का खाद थोड़ा सा ज़मीन के अंदर कम रह गया था, तो इस बार हमने एक नया प्रोडक्ट आया है, ये हमारा अब की बार हमने इस्तेमाल किया है आलू के अंदर ऊर्जा। ये ऊर्जा है, इसमें कार्बनिक वैल्यू है ज़्यादा, और ये आप देख सकते हैं इस तरीके का इंडोरामा कंपनी का है। इस पे ऑर्गेनिक मैन्योर, दानेदार पौधा कार्बनिक उर्वरक, और ये इस तरीके का है। और ये हमें किसान भाइयों 50 रुपये किलो मिला है इस टाइम। आप इसकी पीछे की ये देख सकते हैं, इसके अंदर जाइम भी हैं कई तरीके के, और इसका अब की बार रिज़ल्ट कर रहे हैं। देखो कैसा रिज़ल्ट इस प्रोडक्ट का आता है। और जैसे जैसे बुआई स्टार्ट होगी आपको हम वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। और भाइयों, इसकी आप मात्रा देख सकते हैं, इसकी जो मात्रा है वो सभी फसलों के लिए 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की जो इसकी मात्रा हमें लेनी है। ये हमने किसान भाइयों को ज़्यादा मात्रा में लिया है। ये हमने इसमें 20 किलो है, हमने 30 किलो मात्रा में ये अपने 1 एकड़ के लिए लिया है, क्योंकि ये किसान भाइयों आप समझ सकते हैं कि जब तक कार्बनिक वैल्यू खेत के अंदर जितनी अच्छी होगी किसान भाइयों, तभी आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। वो आप कार्बनिक वैल्यू अगर किसान भाइयों आपने अपनी गोबर की कूड़ी का खाद इस्तेमाल किया हो 4 से 5 ट्राली 1 एकड़ में, तो आप इसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं। और नहीं भी, अगर आप नहीं भी गिरना चाहते तो इसको मत गिरिए अगर आप कूड़ी का खाद गिर रहे हैं, क्योंकि कूड़ी के खाद से भी हमारा वही उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। दूसरी चीज़ कार्बनिक मैटर हमारी ज़मीन का बहुत अच्छा होगा भाइयों। और इसके आप लाभ देख सकते हैं, बहुत सारे इसके लाभ हैं। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी ये कर देता है। आप सभी फसल के अंदर इसका इस्तेमाल भाइयों कर सकते हैं। इंडोरामा कंपनी का है। दूसरी चीज़ जो किसान भाइयों हमने इसके अंदर इस्तेमाल की है वो हमने दानेदार रिजेंट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये हमारी जो खेत है भाइयों ये धानों का था और इसमें हमें थोड़ा सा कीड़ा लगने की दिक्कत महसूस हो रही थी, तो इसलिए किसान भाइयों आप रिजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप रिजेंट का इस्तेमाल ना करना चाहें तो कोई इतनी ज़रूरी आवश्यकता भी नहीं है, आप किसी अच्छे फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक में आप ट्राइकोडर्मा गिर सकते हैं, उसका ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, कम पैसों की है। वरना बाकी आप बाबा स्टीम वगैरह खेत में भी गिर सकते हैं। और उसका एक और आज मैं आपको बात बताऊंगा भाइयों, जो एक जानकारी और मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, हमने लगभग 10 किलो प्रति एकड़ हमने ये फिप्रोनिल का इस्तेमाल किया है। फिप्रोनिल 0.3% GR दानेदार इंसेक्टिसाइड, ये हमने अडामा कंपनी का यूज़ किया है। और भाइयों, आज मैं एक आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँ कि जब आप अगर आलू की बुवाई करते हो तो भाइयों आप उस बीज को ट्रीट ज़रूर किया करो, क्योंकि कुछ किसान भाई हमारे थोड़ा ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी
जमाव में, जर्मिनेशन में बहुत दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके का हमारा इसके अंदर ये आँख निकल आई है आलू की, इस तरीके की। और ये हमने ट्रीट किया हुआ है बाबा स्टीम जो फंगीसाइड आता है उससे। आप किसी भी एक फंगीसाइड अच्छे से इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ट्रीट करने का भाइयों फ़ायदा ये है कि आलू का जो जर्मिनेशन वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, एवरेज उसका बढ़ जाता है आलू का जर्मिनेशन। और दूसरी चीज़, ये तो श्याबत आलू के साथ है। अगर भाइयों आप काट कर आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेत के अंदर, तो मेरा किसान भाइयों कहना ये है, आप ज़रूर ही फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। और ये इस्तेमाल कैसे करना है, आपको ये काट देना है और काटने के बाद एक दिन पहले, आप एक दिन पहले कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप रात को शाम के टाइम अपने टंकी के अंदर हाथ वाली मशीन जो आप अपनी आती है छोटी वाली, उसका स्प्रे इस पर कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और रिज़ल्ट के साथ साथ ही जर्मिनेशन बड़ा अच्छा देखने को भाइयों आपको मिलेगा। और इससे जो हमारी खेत में जाने के बाद ये थोड़ा ख़राब जो आलू होगा वो नहीं होगा, और इससे हमारा बीज भी ट्रीट हो जाएगा। वो बीज ट्रीट होने का किसान भाइयों हम सभी को फ़ायदा है, क्योंकि जब आलू हमारा जर्मिनेशन अच्छा होगा तो पैदावार भी अच्छी होगी। सबसे पहली चीज़, जैसा आप ये देख सकते हैं, इस तरीके का है ये, तो थोड़ा सा ये ख़राब नहीं होगा। जल्दी से जाके इसके अंदर जो ये आँख है इसकी जल्दी ग्रोथ करेगी अगर ट्रीट होया हुआ आलू है तो। ये देखिए भाइयों। और मैं थोड़ा सा आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे खेत के अंदर खाद की मात्रा दिखाई दे रही है इस टाइम। मशीन किसान भाइयों अभी थोड़े बहुत टाइम में आने वाली है, उसकी भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये देखिए भाइयों, आप शायद आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, इस तरीके से किसान भाइयों खाद हमारे खेत के अंदर डाला है और बहुत ही अच्छा खाद इस टाइम गिरा हुआ है। और ये देखिए आप, खाद भाइयों बहुत अवश्य है गिरना और अच्छी मात्रा में गिरना। और इसके साथ साथ आप अगर जैविक भी थोड़ा खेती में लेके आएँ तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे किसान भाइयों अब की बार देख सकते हैं, हर साल 3 साल से किसान भाइयों मैं इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी आलू का सीजन आता है NPK DAP की शॉर्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। कारण यही है कि आलू के अंदर बहुत ज़्यादा NPK का इस्तेमाल, DAP का, पोटास का इस्तेमाल होता है सभी क्षेत्र के अंदर। और दूसरी वजह यह है कि इस टाइम सरसों की बिजाई, लैटे की बिजाई और ये स्टार्ट हो जाती है, तो इनके अंदर भी बहुत DAP NPK की ज़रूरत पड़ती है। और ख़ासकर आलू की फसल के अंदर तो ज़्यादा ही DAP NPK वगैरह की ज़रूरत पड़ती है भाइयों। तो आप थोड़ा सा जैविक पे भी आए किसान भाइयों, क्योंकि बगैर जैविक के थोड़ी खेती कठिन होती चली जा रही है। रोग बढ़ता चले आ रहा हर फसल के अंदर, और इस वजह से किसान भाइयों नुकसान भी हर किसान को उठाना पड़ रहा है। ये तो इस चक्कर में अब आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा इन चक्करों के चक्कर में ना पड़ के अपनी कूड़ी का खाद जिस किसान भाई को मिल जाए वो बहुत ही अच्छी बात है, वो अपने खेत के अंदर डाले। क्योंकि हर गांव में किसान भाइयों, ये छोटा सा एग्जांपल आप कहीं से भी किसी भी गांव में देख सकते हैं, जिस किसान के पास थोड़ी कम ज़मीन है और उसके पास 4-5 पशु वो पाल रहा है, और आप उसकी खेती देख लेना, और आप जो बड़े किसान हैं थोड़ी उनकी खेती देख लेना। किसान भाइयों करने की तो बात है ही है, ये भी बात माननी होगी किसान भाइयों कि जो कूड़ी का खाद उनके खेतों में इस्तेमाल हो रहा है वो और किसानों के बहुत कम इस्तेमाल हो रहा होगा, वो DAP NPK ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल हर किसी गांव में अड़ोस पड़ोस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सिर्फ उसी की वजह है भाइयों, आप कूड़ी का खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इस तरीके की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाइयों मुझे सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और कोई राय आपकी इसमें जो मैंने बताया, इसमें कोई अच्छी राय, आपको कुछ जानकारी और कोई मुझसे साझा करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट करके भाइयों आप बता सकते हैं।
और ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कृपया कमेंट करके इस बात को भी ज़रूर बताएं भाइयों। और अभी मशीन आने वाली है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम आलू की बुवाई स्टार्ट करते हैं। और धन्यवाद किसान भाइयों।